नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मॉडल सेट। जी हाँ, तो मॉडल सेट जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, तो इसमें हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जीएस और जीके के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, तो जीएस और जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है, जी हाँ, तो ये जो बुक है स्पार्क का प्रकाशन है। जी हाँ, तो स्पार्क का प्रकाशन है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप चाहें तो इस बुक को खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा किताब है ये। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है आपके बिहार एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं सेट नंबर। जी हाँ, तो सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। जी हाँ, तो कौन सा उपयुक्त कारण है, तो सामंतवाद। जी हाँ, तो सामंतवाद जो है इसका सबसे अधिक उपयुक्त कारण है। जी हाँ, तो सबसे अधिक अत्यधिक उपयुक्त कारण है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न काल के ठीक समय बाद। जी हाँ, तो या तो प्रश्न काल के समय के ठीक बाद कौन सा काल आता है या फिर कौन सा काल कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा शून्य काल। जी हाँ, तो शून्य काल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। जी हाँ, तो कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो टोटल जो है वो 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल आय बढ़े तो मांग की कीमत क्या होगी। जी हाँ, तो मांग की कीमत क्या होगी, तो इकाई से कम हो जाएगी। जी हाँ, तो इकाई से कम हो जाएगी। दोस्तों, हमने इसमें पहले ही टिक लगा दिया है ताकि हमारा ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की इमारत का रख रखाव किस पर किया जाने का खर्च है। जी हाँ, तो विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है, तो पूंजी एवं विकास व्यय दोनों। जी हाँ, तो पूंजी एवं विकास व्यय दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया। जी हाँ, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया, तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ। जी हाँ, तो सारनाथ इसका सही आंसर है। अगला अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था, राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है। जी हाँ, तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो ये कहने वाला जो था वो अरस्तु था। जी हाँ, तो अरस्तु जो है ये कहने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, कहा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना का की कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होती है, तो ये आपका नीति आयोग। जो है तो नीति आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन करती है या फिर क्रियान्वित करती है। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है, अखिल भारतीय उपभोग मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है, तो खाद्य एवं पेय। तो खाद्य एवं पेय जो है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला आइटम है। हमारा अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया। जो है तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। जो है तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है वो है दजला फरात नदी। जी हाँ, तो दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती, यानी कि दो, यह तो दो नदियों के बीच के, यह तो बीच की जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, और उसी का अभिप्राय मेसोपोटामिया से है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जो तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को, जो तो पंचवर्षीय योजना को
स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। यह तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का, जो तो प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? तो पाणिनि जो था एक व्याकरण शास्त्री था। यह तो व्याकरण शास्त्री या फिर व्याकरणी भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? जो तो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब। जी तो अरब ने जो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी आवश्यकता कौन सी जो है योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा के सदस्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और क्या क्या चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यह तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और साथ ही साथ कोई भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश। यह तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? जी हाँ, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। जी हाँ, तो दयानंद सरस्वती जो है वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो गांधी जी ने करी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की परिकल्पना मूलतः किसने, जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत की थी? तो रास बिहारी बोस ने। जी हाँ, तो रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की परिकल्पना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार। जी हाँ, तो एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल से मिला है, यानी किस जगह से मिला है? तो ये आपको मोहनजोदाड़ो से मिला है। जी हाँ, तो मोहनजोदाड़ो से ये मिला है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है। यह तो सर दोस्तों, कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कार्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार सी जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि सिरोको कनाडा में नहीं स्थित है। अगर हम सही आंसर की अगर सही को देख ले तो चिनुक जो है, जी हाँ, तो चिनुक जो है यूएसओ में चलने वाली एक गर्म हवा है। फान भी जो है आपको आल्पस पर्वत पर चलने वाली गर्म हवा है। लू जो है आपको भारत में चलने वाली गर्म हवा है, लेकिन सिरोको जो है कनाडा में नहीं चलती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, कहा जा रहा है सौर मंडल का सदस्य नहीं है। जी हाँ, तो सौर मंडल का कौन जो है सदस्य नहीं है? तो ताराकार जो है वो सौर मंडल का सदस्य नहीं है। देखा जाए तो नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह ये सारे ही सौर मंडल के सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। जी हाँ, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है वो राजमार्गों से है, यानी कि राज्य मार्ग सड़क से ये संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मुद्रा। जी हाँ, तो सर दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो है वो आपको चीन में स्थित है। जी हाँ, तो चीन में ये स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने, जी हाँ, तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो अमेरिका पर जो है स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। जी हाँ, तो 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रभुता, जी हाँ, तो यानी कि प्रभुता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो अविशिष्टता। जी हाँ, तो अविशिष्टता जो है वो संप्रभुता का लक्षण नहीं है। बाकी अगर देखें, अविभाज्यता, अद्वैता और स्थायित्व, जी हाँ, तो स्थायित्व जो है ये सारे ही संप्रभुता के लक्ष्य है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कुली वर्दी। जी हाँ, तो कुली वर्दी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो कुली वर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी, सॉरी दोस्तों, कुलगर्दी तो ये जो है आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 368 जो है उसका संबंध संविधान संशोधन से है। जी हाँ, तो संविधान संशोधन से इसका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, सात टीलों का शहर। जी हाँ, तो सात टीलों का शहर, सिटी ऑफ सेवन हिल्स
कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका रोम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है अशोक के, जी हाँ, तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख, जी हाँ, तो प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, यानी कि किसके प्रतीक थे? तो ये जो है प्रशासन के प्रतीक थे। जी हाँ, तो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख है वो प्रशासन का प्रतीक था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है शारदा अधिनियम, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, शारदा अधिनियम का संबंध है। तो शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से, जी हाँ, तो बाल विवाह से शारदा अधिनियम का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है जोते हुए खेत के प्रमाण, जी हाँ, तो जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण जो है वो आपको कालीबंगा से, जी हाँ, तो कालीबंगा से मिला। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन जो है आपको 1971 में हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको पश्चिमी घाट शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? जी हाँ, तो उपनिषद के अत्यधिक उपयुक्त कारण यानी कि उदय का कारण क्या है? तो सामंतवाद, जी हाँ, तो सामंतवाद इसका एक उपयुक्त कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। हमारा अगला प्रश्न है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है, यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो आपको संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा, जी हाँ, तो आर्टिकल 19 के द्वारा जो है आपको ये अधिकार दिया जाता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाती है इससे। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, यह तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? यह तो किससे है? तो आपको सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार से, यह तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और साथ ही साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, दोनों आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये आपको गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का ये सम्मिलित परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपको कोलकाता में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है भूमिपुत्र, यह तो भूमिपुत्र किस भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद, यह तो क्षेत्रवाद से ये संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पूंजी, यह तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी? तो ये जो है आपको तारापोर समिति बनी, जी हाँ, तो तारापोर समिति ये बनी। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है पुछताछ घास का प्रदेश कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तो पुछताछ जो घास का मैदान है वो कहाँ मिलता है? तो आपको हंगरी में, जी हाँ, तो ये आपको हंगरी में देखने को मिल जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे वाटर फ्रेम नामक, यह तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? जी हाँ, तो वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार जो है वो किसने किया? तो रिचर्ड आर्कराइट ने, जी हाँ, तो रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है कुमार गंधर्व, जी हाँ, तो कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किससे मानते हैं? जी हाँ, तो किससे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को, जी हाँ, तो लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका मानने वाला कौन है? तो कुमार गंधर्व है। हमारा अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच है? तो कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है, यानी कि कश्मीर जो है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के मध्य में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में, जो है तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते की जमा मदों से, जो है तो पूंजी खाते के जमा मदों से ये शामिल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अधिकारों का, जो है तो अधिकारों का अर्थ आदर्शवादी सिद्धांत, जो है तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, जो है तो मनुष्य के किससे संबंधित है, यानी किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर ये बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है केप ऑफ गुड होप, जी हाँ, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? तो ये आपको जो है वार्थोलेमू डियास ने, जी हाँ, तो वार्थोलेमू डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज
करी थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जब नियोजित, जी हाँ, तो जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो ब्याज की दर जो है वो घट जाती है। जी हाँ, तो ब्याज की दर घट जाती है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी। तो किस चीज की निर्मित थी? तो सेल खड़ी, जी हाँ, तो सेल खड़ी की निर्मित थी। जी हाँ, तो सेल खड़ी की ये निर्मित थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था हमारा जीके का क्वेश्चन था। जी हाँ, तो जीके का क्वेश्चन था। अब जो हम देखने वाले हैं वो है आपका जीएस का क्वेश्चन। जी हाँ, तो जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों कि मूल मात्रक केवल और केवल 7 है, जिसमें मीटर, एम्पियर, सेकेंड ये सब आते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गैमेक्सिन, जी हाँ, तो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो ये एक क्लोरीन के यौगिक हैं। जी हाँ, तो ये एक क्लोरीन के यौगिक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एसओएस बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन जो है एसओएस बंध प्रदर्शित करता है? जो H2S2 और O7, जी हाँ, तो H2S2 और O7 जो है ये प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। हमारा अगला प्रश्न है नर प्रजनन, जी हाँ, तो नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो ये आपको हो जाएगा ए आंसर, यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। जी हाँ, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो दोस्तों हीटर का जो तंतु होता है वो आपको नाइक्रोम का बना होता है। जी हाँ, तो हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है के एम NO4, जी हाँ, तो KMNO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +7 है। जी हाँ, तो +7 जो है वो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है संयोजक यौगिक क्या है? जी हाँ, तो संयोजक यौगिक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। जी हाँ, तो ये जो है बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाला यौगिक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो दोस्तों ग्लाइसिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो तो ग्लाइसिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आंसर राइट ये हो जाएगा। लेकिन सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजेन जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एड्स रोग के जनक कौन है? जी हाँ, तो एड्स रोग के जनक या फिर एड्स रोग के जनक किसे माना जाता है? तो विषाणु को। जी हाँ, तो विषाणु को जो है एड्स रोग का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हुक के नियम के अनुसार, नियमानुसार कम निरूपित के लिए कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिबल इंडिफिनाइट विकृति, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है। बाकी आपको गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय ये तीनों ही संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस अणु आयन में युग्मत, जी हाँ, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो आपको O2Y2, जी हाँ, तो O2Y2 जो है वो आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता। बाकी N2 प्लस O2 H2 इन सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जीनेर डियोड, जी हाँ, तो जीनेर डायोड, सॉरी तो जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये जो है वोल्टता नियंत्रक, जी हाँ, तो वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वह ट्रिपल कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है? जी हाँ, तो वह ट्रिपल कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है वह क्या है? तो UAA, जी हाँ, तो UAA जो है वो आपको अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। हमारा अगला प्रश्न है पानी से बनने वाला बुलबुला जो
जिसमें चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? जी हाँ, तो चिरडिम्बता दर्शाता है। तो आपको फ्राइनोसोमा, जी हाँ, तो फ्राइनोसोमा जंतु जो होता है वो चिरडिम्बता दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी में, जी हाँ, तो मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता को उगाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये जो है आपको होता है लवनो मृदोद भित्ति, जी हाँ, तो लवन मिरोद भित्ति होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, बीई बेरिलियम, बी मैग्नीशियम, एल निम्न में से किसके द्वितीय आयन विभव अधिक होते हैं? तो आपको बी, यह तो बी का जो है वो द्वितीय आयन अधिक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्वनि सबसे तेज संचारित करती है? तो किसमें करती है? तो ठोस में जो है ध्वनि सबसे तेज गति से संचारित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 5 से 10 डिग्री होना चाहिए। जो है तो 5 से 10 डिग्री बसंतीकरण के लिए तापमान होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एल्केन का सही अपेक नेम, यह तो अपेक नाम पहचान करे? तो दो दो को जो बोला जाता है, यह तो दो दो को जो है डायमिथाइल ब्यूटेन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि कोयला खत्म हो जाता है और इसके बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन पवन, जल और सूर्य जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो अधिक होगा। और चलते हैं हम आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में जो है वो आपको संचालन सम्मिलित नहीं होता है, बाकी बाष्पीकरण, वर्षण और सघनन ये सारे के सारे शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। जी हाँ, तो सेट नंबर 2 के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।